राम राम दोस्तों आज जो हमारा डिस्कशन करने वाले हैं, जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, इसके पहले टाइप समझते हैं। इसके दरअसल 3 तरह के टाइप हैं। पहला है मॉर्निंग स्टार, दूसरा है इवनिंग स्टार, तीसरा है शूटिंग स्टार। हम पहले आज मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या किस तरीके से दिखाई दे सकता है, आपको पहचान कैसे करनी है और कैसे आप इसमें एंट्री बना सकते हैं, कहां पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कैसे आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं, इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। इसे देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आप फ्यूचर में इस तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट चाहते हैं कि नहीं, और नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। आइए सिचुएशन समझते हैं। पहले मॉर्निंग स्टार आपको किस तरीके से दिखाई देगा। जब भी आपको कोई भी इस तरह की चीज दिखाई देगी, आप उसे मॉर्निंग स्टार कंसिडर करके चलेंगे। सबसे पहले इसे याद करने का तरीका समझो। भाई मॉर्निंग का मतलब सुबह क्या है? सुबह होने वाली है, यानी कि पहले रात थी, अंधेरा था, अब सुबह होने वाली है। यानी कि उससे पहले आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा और डाउन ट्रेंड के बॉटम में आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि अब आपके लिए सुबह की शुरुआत होने वाली है। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। क्या सिर्फ इतने ही तरीके से हमें इसे पहचानना है? नहीं, हमें और भी चीजें देखनी है। जैसे कि आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही मार्केट में एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलनी चाहिए, फिर आपको एक स्मॉल बॉडी मिलनी चाहिए। काफी लोगों को यहां पे भी कंफ्यूजन रहता है कि ये ग्रीन होगी या फिर ये रेड होगी। आपकी तरफ से ग्रीन हो चाहे रेड हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके से सेम ही काम करने वाली है। लेकिन इन दोनों के कंपैरेटिवली ये एक छोटी कैंडल होनी चाहिए, यानी कि इसके पास एक स्मॉल बॉडी होनी चाहिए। बॉडी क्या होती है, अपर वीक क्या होती है, अपर शैडो क्या होती है, लोअर शैडो क्या होती है, ओपनिंग क्या होती है, क्लोजिंग क्या होती है किसी भी कैंडल की, वो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो आप प्रीवियस वीडियोस कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यानी कि यहां पे हमारा पहला डाउट क्लियर हो गया कि ये चाहे ग्रीन हो चाहे फिर रेड हो। मैं एग्जांपल भी देखेंगे, आप बेफिक्र रहिए, पहले समझने पे फोकस कीजिए, सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। ये चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कैंडल आपकी कंपैरेटिवली इन दोनों की छोटी कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक गैप अप ओपनिंग मिलनी चाहिए और उसके बाद आपको फिर से एक ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए। अब काफी लोगों के मन में एक सवाल और आता है, भाई रूल ये कहता है कि जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये इस रेड कैंडल का जो हाई है उसके अंदर ही बननी चाहिए। काफी मिथ इस तरह के भी है, लेकिन मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत जगह इस चीज को देखा है कि कई बार ये इसके हाई के बराबर भी बन जाती है या कई बार इससे ऊपर भी आपको ये निकलती हुई दिखाई दे जाती है, तब भी ये काम करती है। यानी कि उस सिचुएशन पे भी आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रिस्क को ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। आपको लॉसेस का सामना भी करना पड़ जाता है, स्ट्रेटजीज या सेटअप फेल भी होते हैं, उसी के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है ताकि जब वो फेल हो रहा हो आपको ज्यादा लॉसेस का सामना ना करना पड़े। फिर से आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, क्या यहां पे आपको गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग होना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस मैंने देखे हैं जहां पे देखो गैप अप, गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागे वाली बात है।
लेकिन अगर नहीं भी मिल रहा है तब भी आप रिस्क ले सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो भी डिस्कस करेंगे जब इसका ट्रेडिंग सेटअप का डिस्कशन करेंगे, वहां पे इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, तो तब मैं आपको बता दूंगा कि आप स्टॉप लॉस कहां पे लगा के चल सकते हैं। फिलहाल सिचुएशन को समझो। कई बार ऐसी भी चीजें देखी गई है, जैसे आपको एक कैंडल यहां पे देखने को मिल रही है एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद और इसकी गैप अप ओपनिंग हुई। काफी लोगों के मन में सवाल ये होगा, अगर ये कैंडल यहां ऐसे बन जाए तो तब भी क्या हम इसे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कंसिडर करके चल सकते हैं? देखो, रूल के अकॉर्डिंग तो करके नहीं चल सकते हैं, लेकिन जब सेटअप आएगा तब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि आपको ऐसी सिचुएशन पे स्टॉप लॉस कहां लगाना है। उस सिचुएशन पे प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के आप एक रिस्क ले सकते हैं। देखो, रिस्क लेने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट ज्यादा बेहतर निकल के आए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल परफेक्ट चीज का इंतजार करेंगे तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी। कभी आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाएगी लेकिन गैप अप ओपनिंग नहीं मिलेगी, कभी गैप डाउन ओपनिंग नहीं मिलेगी गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी, कभी आपको दोनों ही नहीं मिलेंगे। तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए जब हमें कोई चीज होती हुई दिखाई दे रही है, हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड के बॉटम में ये दिखाई दे रहा है, तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर रिस्क तो ले ही सकते हैं। समझ में आ गई आपको? अच्छे तरीके से क्लियर होगी। आइए सिचुएशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपको पहचानना अच्छे तरीके से आ गया? तो यानी कि पहले एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर एक बियरिश कैंडल बननी चाहिए, फिर गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। होगी तब भी चलेगा, नहीं होगी तब भी चलेगा। फिर स्मॉल बियरिश और बुलिश कैंडल। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो ये आपकी ये वाली कैंडल है ये आपकी बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है, यानी कि ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक स्मॉल कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। ना भी हो तब भी चलेगा, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, रिस्क हम तब भी लेंगे। और फिर आपको एक बुलिश कैंडल यहां पे देखने को मिलनी चाहिए। यानी कि अगर आपको कहीं पे मॉर्निंग स्टार या फिर ये बनता हुआ दिख जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपका मॉर्निंग स्टार यहां पे बन गया है। तो आइए अब जानते हैं, इसका सेटअप भी जानेंगे, लेकिन एक बार टाइम फ्रेम हम समझ लेते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 5 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके चल सकते हैं। आइए इसके सेटअप के बारे में यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। इसका सेटअप समझते हैं। सेटअप किस तरीके से, देखो पहली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई, पहचान करनी है आपको, एक डाउन ट्रेंड पहले से होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या सीखेंगे, अगर आप पहले से ही नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठे थे और बॉटम में आपको ये दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लो, भले ही आपका टारगेट अचीव हुआ हो या ना हुआ हो, क्योंकि यहां से ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो जैसे ही आपको ये दिखेगा, भाई बियरिश कैंडल दिखेगी, गैप डाउन ओपनिंग दिखेगी, फिर छोटी सी आपको यहां पे बियरिश या बुलिश कैंडल दिखेगी। मैं आपको एग्जांपल दोनों के दे दूंगा, जहां पे बियरिश भी बन रही है, बुलिश भी बन रही है। फिर गैप अप ओपनिंग दिखेगी आपको, फिर रेड कैंडल दिखेगी, यानी कि तब आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ मॉर्निंग स्टार बन रहा है, या मार्केट में एक ट्रेंड चेंज हो सकता है, या फिर एक रिवर्सल आ सकता है, या फिर पॉजिटिव साइड आपके लिए एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आइए इसके सेटअप के बारे में अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, काफी लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है, जैसे ही मार्केट यहां पे पिछले वाली कैंडल के हाई का ब्रेकआउट देता है तो ये आपके लिए एक बाइंग पॉइंट हो सकता है। काफी लोग आपको कहेंगे कि जैसे ही जो ये कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, जैसे ही आपको इसके हाई का ब्रेकआउट मिलता है, ये आपके लिए बाइंग कंडीशन हो सकती है। दोनों ही तरीके से आपने इसे समझने की कोशिश की होगी, जगह जगह आपको बताया गया होगा, तो वहां पे आपको दोनों ही चीजें बता दी गई होगी। लेकिन प्रॉपर तरीका क्या होता है, जैसे कि मैंने को क्या कहा कि ज्यादातर केस में इसे परफेक्ट तब माना जाएगा अगर ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर हो, यानी कि इसका हाई ऊपर रहेगा
और ग्रीन कैंडल का हाई नीचे रहने वाला है। अगर ये बराबर होगी तब भी हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, जब पिछली कैंडल यानी कि रेड कैंडल के हाई का ब्रेकआउट होगा तभी हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आप एग्रेसिव प्लान करते हैं चीजों को, तो आप ग्रीन कैंडल के हाई के ब्रेकआउट के बाद भी बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। अब आपके बारे में इसमें कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा आपको कि किस सिचुएशन में हम पॉजिटिव मतलब रेड कैंडल को कंसीडर करना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें ग्रीन कैंडल को। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो ग्रीन कैंडल को कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर कंट्रोल करने की क्षमता है, आप पेशेंस से कंट्रोल करते हैं अपनी चीजों को, तो आप रेड कैंडल पे फोकस करेंगे। क्लियर हो गया, यहां तक कंफ्यूजन नहीं है ना। अब स्टॉप लॉस की बात कहां पे आती है, स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। ये जो आपकी छोटी कैंडल बनी है इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। अब यहीं पे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। कुछ केसेस लेते हैं, जैसे कि हम पहला केस लेते हैं। ये आपकी क्या बनी, रेड कैंडल बनी, ठीक है। ये आपकी क्या बनी, ग्रीन कैंडल बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाली तो छोटी कैंडल तो आपने बनाई नहीं, यही तो केस है। मान के चलो ये कैंडल आपकी अंदर बन रही है, तब स्टॉप लॉस कहां लगाओगे, सोचो कहां लगाओगे स्टॉप लॉस। भाई रूल तो यही कहता है कि आपको छोटी कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन इस केस में जब हमारी रूल के अकॉर्डिंग ये कैंडल तो यहां बननी चाहिए, लेकिन ये कैंडल बन रही है इन दोनों के अंदर, तो उस सिचुएशन पे हम ग्रीन कैंडल को देखेंगे और रेड कैंडल को देखेंगे। अगर रेड कैंडल का लो ज्यादा है तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल का लो ज्यादा है तो हम यहां पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। यानी कि हम इनके दोनों के लो देखेंगे और जिसका भी नीचे होगा लो वहां पे हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। फिर से आपके मन में सवाल आएगा, क्या हम इसे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कंसिडर करके चल सकते हैं? रूल तो कहता है नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको क्या समझाया कि आपको बार बार रिस्क लेना पड़ेगा या रिस्क के अकॉर्डिंग चीजें प्लान करनी पड़ेगी। तो इसलिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप मोमेंटम को देख सकते हैं। अगर आपके फेवर में हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं फेवर में हुआ तो आपका एक एसएल हिट हो जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं, चीजें क्लियर हो गई कि नहीं। टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट शुरुआत में आपको 1:2 प्लान करना है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आप अपने अकॉर्डिंग टारगेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो रूल क्या होगा, ब्रेकआउट मिलना चाहिए किसका, रेड कैंडल का। अगर आपके अंदर पेशेंस यानी कि कंट्रोल करने की क्षमता है, या फिर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट पे प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस आप लो पे लगाएंगे। इन तीनों में से जिसका भी लो नीचे होगा उसी के लो पे आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे। क्लियर होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। क्या हम ऐसे ही मान ले कि ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है? नहीं भाई, हमने इतनी देर तक रूल समझे हैं तो हम पहले रूल को टेस्ट करेंगे। क्या डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है हमें डाउन ट्रेंड, यहां पे डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, क्या हमें बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है, हमें यहां पे बियरिश कैंडल भी दिखाई दे रही है। फिर क्या हमें गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है? बिल्कुल, आप यहां पे देख सकते हैं आपको एक गैप डाउन ओपनिंग भी दिखाई दे रही है। अगर गैप डाउन ओपनिंग ना दिखती तब भी हम इसे कंसिडर करके चल सकते थे। उसके बाद हमें स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये हमें स्मॉल बियरिश और एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है। हालांकि ये बुलिश कैंडल है, अगर बियरिश भी होती तब भी हम इसे कंसिडर करके चलते। फिर क्या हमें गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है? बिल्कुल, आपको यहां पे एक गैप अप ओपनिंग भी दिखाई दे रही है, इसे भी टिक करो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हमें बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है? बिल्कुल, यानी कि हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमारे सामने क्लियर हो गया कि ये हमारे लिए एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है। तो यानी कि अगर हम पहले से नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठे हुए थे
तो हम यहां पे उसे एग्जिट करेंगे और प्लान करेंगे पॉजिटिव साइड का। पॉजिटिव साइड का कब प्लान करेंगे? रूल क्या कहता है, अगर आप एक नॉर्मल और पेशेंस वाले ट्रेडर हैं तो आप जो पिछली रेड कैंडल है उसके हाई के ब्रेकआउट पे अपना एंट्री पॉइंट बना के चल सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, ये आपके लिए कोई भी बाय रिकमेंडेशन या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने इन्वेस्टर की सलाह जरूर लेनी है, ठीक है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जो ये पिछली आपकी ये बुलिश कैंडल बन रही है, इसी के हाई के ब्रेकआउट पे आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्टॉप लॉस आपको कहां पे लगाना है? इसके लो पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे और उसके बाद आप मार्केट में मोमेंटम को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालांकि इसी मोमेंटम में आपको 1:2 का इजीली रिवॉर्ड मिल रहा है। क्या हम एक एग्जांपल पे बात खत्म कर देंगे? नहीं, हम और भी एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जांपल देखेंगे उतनी ज्यादा हमें क्लियरिटी मिलेगी। ये क्या बन रहा है? डाउन ट्रेंड के लो पे मॉर्निंग स्टार। तो फिर से हमारा वही सवाल है, क्या हम ऐसे ही मान लेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार है? हम रिवीजन हर एक एग्जाम्पल में करेंगे, जिससे कि अलग अलग एग्जाम्पल भी आते रहेंगे, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और साथ ही साथ आपके मन से क्लियरिटी भी निकलती रहेगी, या कोई कंफ्यूजन होगा वो भी क्लियर होता रहेगा। क्या आपको पहले डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, हमें यहां पे एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा सवाल उठता है, क्या कोई बियरिश कैंडल हमें यहां पे दिखाई दे रही है? बिल्कुल, एक बियरिश कैंडल हमें यहां पे दिखाई दे रही है। क्या आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है? बिल्कुल, आपको यहां पे एक गैप डाउन ओपनिंग भी दिखाई दे रही है। फिर आपको एक स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल नजर आ रही है? बिल्कुल, हमें एक स्मॉल बुलिश कैंडल यहां पे दिखाई दे रही है। उसके बाद क्या आपको गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है? बिल्कुल हमें दिखाई दे रही है। क्या उसके बाद आपको बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है? बिल्कुल, हमें यहां पे सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है। तो सवाल मेरा ये है आपसे, ध्यान से सुनना और कमेंट करके बताना, अगर यहां पे गैप डाउन ओपनिंग ना मिलती या यहां पे गैप अप ओपनिंग ना मिलती, तब भी आप एंट्री बनाते कि नहीं बनाते? रिस्क लेते कि नहीं लेते? मुझे कमेंट करके बताइए, उससे मुझे पता लगेगा कि आप कितनी लर्निंग कर पा रहे हो। एग्जाम्पल्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी जस्ट शुरुआत है। बहुत सारे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पे आप सीधे सीधे देखेंगे, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप इस बुलिश कैंडल के बाद ही प्लान कर सकते हैं और मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया है। लेकिन अगर आपके अंदर कंट्रोल करने की क्षमता है तो आप पिछली रेड कैंडल के हाई के ब्रेकआउट के बाद प्लान कर सकते हैं और मार्केट ने उसके बाद भी आपको मोमेंटम दिया है। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे आप? जो ये स्मॉल बियरिश या बुलिश कैंडल होगी, जो भी इसके लो के नीचे आप अपना एसएल लगाएंगे। टारगेट आपका क्या रहेगा? 1:2 का रहेगा। और यहां पे देखो कितना मिला है, आप 1:10, 11 जो भी आप काउंट करना चाहे, काफी अच्छा मार्केट ने आपको यहां पे मोमेंटम बना के दिया है। कभी छोटे मूव मिलेंगे, कभी बड़े मूव मिलेंगे, कभी बहुत ही बड़े मूव मिलेंगे। डिपेंड ये करता है कि आप उन्हें पकड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है। सिचुएशन क्लियर होगी यहां तक? आइए अगले एग्जाम्पल का डिस्कशन करते हैं। यहां पे देखो, यहां पे फिर से वही सवाल, क्या हम ऐसे ही मान लेंगे कि ये आपके लिए एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है? नहीं, हम देखेंगे क्या डाउन ट्रेंड पहले दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। क्या बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है? बिल्कुल बियरिश कैंडल हमें दिखाई दे रही है। फिर क्या आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है? बिल्कुल आपको यहां पे गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है। अब यहां पे बात आ जाती है, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे वो बुलिश कैंडल के देखे, लेकिन मैंने आपको कहा था मैं आपको बियरिश कैंडल का भी दिखाऊंगा। यहां पे आप देखो एक बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है, यानी कि इसलिए तो ये लिखा गया है जो ये स्मॉल कैंडल है ये आपकी बियरिश भी हो सकती है और बुलिश भी हो सकती है। समझ में आ गई कि नहीं बात? उसके बाद क्या आपको गैप अप ओपनिंग दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। उसके बाद क्या आपको बुलिश कैंडल दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। काफी लोग सोचेंगे चलो हमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल गया, हमें बियरिश कैंडल भी देखने को मिल गई, हमें गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल गई, हमें स्मॉल बुलिश या बियरिश कैंडल भी देखने को मिल गई, गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल गई। अगर ये कैंडल ग्रीन न बन के रेड बन जाती तो ट्रेड नहीं लेना था। फिर से ध्यान से समझो, रूल इज रूल।
क्योंकि यही तो बताएगी कि मार्केट में बायर्स आए हैं बॉटम से, बायर्स एक्टिव हुए हैं, और उसके बाद ही ब्रेकआउट के बाद ही तो हमें फॉलोअर कैंडल मिलेगी, तभी तो हमें चीजें समझ में आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्सेप्ट हो गया आपको अच्छे तरीके से? तो करना क्या है, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप इस बुलिश कैंडल के ब्रेकआउट के बाद ही प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हैं, आप कंट्रोल करना जानते हैं, तो आप पिछली रेड कैंडल के ब्रेकआउट के बाद प्लान करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप कहां लगाएंगे? इस वाली कैंडल के लो के नीचे। अब फिर से आपके मन में एक सवाल आएगा, एक डाउट और क्लियर कर लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि स्टॉप लॉस यहां लगाएंगे। अगर ये कैंडल बड़ी बड़ी मिल जाए, बहुत ही बड़ी कैंडल बन जाए, ठीक है, सब रूल बन रहे हो भाई, ये रेड भी बन रही हो, गैप डाउन ओपनिंग भी हो रही हो, ये डजेंट मैटर कि भाई रेड है या फिर ग्रीन है, आपको गैप अप ओपनिंग भी मिल रही हो, ये ग्रीन भी मिल रही हो, लेकिन ये बड़ी कैंडल बन जाए, तो उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? अगर नजदीकी किसी सपोर्ट के ब्रेकआउट की सिचुएशन पे इस तरह के फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं, या तो उस सपोर्ट के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो, या फिर जो ये कैंडल बन रही है इनके लो के ही नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उससे आपको अच्छे मोमेंटम भी मार्केट में मिल जाएंगे। समझ में आई कि नहीं? बात आ गई? तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसी तरह के और कंटेंट चाहिए कि नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न में मैं सोच रहा हूं आपको पूरी डिटेल सीरीज प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके। और अगर आप चलो नए हो, सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।